और आज है हरेली। सो आप सभी लोगों को हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हरेली हम लोग छत्तीसगढ़ का फेमस त्योहार है। और क्या 30। तो पहले 20 देते रहे हैं। अभी 30 हो गया। नेक्स्ट साल से कैंसल रुद्र। 30 हो गए, बढ़ गए रे। ले काट के 30 तो दोस्तों ये रुद्र आता है हम लोगों का हर साल हरेली त्योहार में, जो है साइड हो ना, धोने के लिए जो खेती में काम आता है, जितने भी औजार होते हैं उन सबको धोने के लिए आता है। और ये अपना पेमेंट रेट बढ़ा दिया है 30 रुपया। तो जिसको भी धुलवाना होगा इसको बुलाना जरूर है ना रुद्र। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज है हरेली। सो आप सभी लोगों को हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हरेली हम लोग छत्तीसगढ़ का फेमस त्योहार है और पहला त्योहार है हरेली त्योहार, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार। और बहुत ही रुचि के साथ इसको मनाया जाता है। और ये हरेली क्यों मनाते हैं उसको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और अभी मैं क्या क्या तैयारी की हूँ उसको दिखाती हूँ। और अभी जो है पापा कर रहे हैं पूजा, घर के देवता की पूजा हो रही है। और अभी जो है ये वाला पूजा करेंगे और इसको मैं करूँगी और पापा भी कर रहे हैं पूजा। और अम्मा बना रही चीला, क्योंकि इनका मतलब इसका मेन जो है प्रसाद होता है वो चीला होता है। चीला का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो अभी चीला बना रही है अम्मा, फिर उसके बाद चीला बन जाएगा तो मैं करूँगी इधर की पूजा। और उधर का पूजा तो पापा कर ही रहे हैं। सो अभी मैं क्या क्या तैयारी की हूँ उसको दिखाती हूँ। और ये हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है उसको भी बताती हूँ। A few moments later. दोस्तों इधर देख सकते हो इतने जो औजार है, ये आता है धान बुआई में काम। इन सबका कुछ ना कुछ काम रहता है। तो उसके बाद जब फसल उग जाती है तो इनकी पूजा की जाती है। तो आज होगी इनकी पूजा। और देखो पहले रेत जो है उसको बिछा दिए हैं, फिर उसको रखे हैं। ये प्राकृतिक वाला रहता है दोस्तों, प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार हरेली का त्योहार। तो अभी और क्या क्या दिखाती हूँ उसका दिखाती हूँ चलो। और इनको देखो, ये महाराज जी पूजा वाला है ना, है चल सब हो गया। और ये जो है आटा जो है चावल का आटा, इसको मैं घोल कर रखी हूँ इसका छप्पा देने के लिए। और इधर जो है तैयारी की हूँ दोस्तों, लेकिन चलो अभी थोड़ा। तो दोस्तों ये है पूजा की सारी तैयारियाँ। और देखो चावल के पिसान का ऐसे घोल बनाया जाता है, फिर उसका छप्पा लिया जाएगा। और इधर बन रहा है चीला, क्योंकि आज जो है चीला का प्रसाद बनाते हैं। और ये देखो सिर्फ 7 ही चीला बनाएंगे दोस्तों, और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ 7 ही चीला जो है वो प्रसाद में चढ़ता है और ज़्यादा नहीं चढ़ता, तो इसलिए 7 ही बनाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो पहले वाला कपड़ा था जिसमें मैं पानी में भीग गया था और इसलिए गीला हो गया
तो दोस्तों अभी मैं कर ली हूँ पूजा और ये जो है चीले का प्रसाद है जिसको अभी मैं खाऊंगी। और टूट गया है ये क्योंकि चावल पिसान का बनाए हैं इसलिए थोड़ा टूट गया है। और इसका मेन प्रसाद जो है वो चीला ही रहता है, चीला और नारियल, क्योंकि अभी नारियल को तोड़े नहीं हैं। और फिर उसके बाद प्रसाद बांटने जाऊंगी मैं, मतलब सभी घर में देते हैं चीला एक दूसरे घर में, और सभी घर में बनता है चीले का प्रसाद। फिर भी एक दूसरे घर में मतलब प्रसाद बांटते हैं, कोई चीनी वाला बनाते हैं, कोई गुड़ वाला। हम लोगों का गुड़ वाला है, इसी कलर थोड़ा देखो भूरा भूरा है क्योंकि गुड़ का चीला है। तो दोस्तों अभी चूल्हे पे बन रहा है बड़ा, ये देखो, जो कि हम लोग छत्तीसगढ़ वाले का जो कुछ भी त्यौहार हो बड़ा ज़रूर बनता है। और ये देखो इतना निकल गया है और इतना और है और इतना बन रहा है। और हम लोग हैं खाने वाले 3, और सिर्फ 3 नहीं हैं, बांटने भी जाएंगे तो इसीलिए ज़्यादा बनता है। और अभी गर्मा गर्म बन रहा है बड़ा, और मैं खाऊंगी अब बड़ा क्योंकि मैं कर रही हूँ पूजा। और ये देखो बना रहे हैं। और इधर जो है मैं निकालूंगी बड़ा, मतलब पहले चटनी निकालूंगी उसके बाद निकालूंगी बड़ा। ये देखो इसमें पीस ली हूँ टमाटर की चटनी। तो दोस्तों आज है हरेली का त्यौहार और मेरे छत्तीसगढ़ वालों को एक बार फिर से हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं, गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो आप सभी लोगों को। तो हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो हरेली का त्यौहार जो है वो धान की अच्छी फसल और उपज के लिए उसका मनाया जाता है हरेली का त्यौहार। और हरेली का अर्थ है हरियाली, और धान की जुताई से लेकर उसकी बुआई के बाद जो अन्न उपजाऊ होता है, जो अन्न उपजता है, जो फसल बनती है मतलब, तो उसकी जो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाता है। तो उस उपलक्ष्य में जो कृषि के उपकरण हैं उनको आभार व्यक्त करने के लिए ये जो हरेली का त्यौहार है वो मनाया जाता है। और किसानों का सच्चा साथी देखा जाए तो जैसे कि उनके उपकरण होते हैं जो नांगर, कुदाल, फावड़ा और कुल्हाड़ी, ये सब कोई पूजा की जाती है, आभार व्यक्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। और आज के दिन जो है खेती किसानी वाला कोई भी काम नहीं होता है, सब बंद रहता है। और हरेली त्यौहार में बच्चे लोग जैसे कि गेड़ी चलते हैं, बांस की बनाया जाता है गेड़ी, उसको चढ़ते हैं बच्चे लोग, और खेल कूद होता है और घरों में पकवानें बनाई जाती है। और जो है वो आटे का या मतलब चावल के आटे का या गेहूं के आटे का प्रसाद बनाया जाता है, गुड़ से मीठा चीला बनाते हैं, मीठा चीला बनाया जाता है। और बहुत सारे घर में पकवान भी बनती है, तो उसी के लिए हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। और चारों तरफ आप भी देखोगे तो हरियाली छाया रहता है। और ये हरेली का त्यौहार जो है ना वो हर साल सावन की अमावस्या को ही मनाया जाता है हरेली का त्यौहार। तो आज है हरेली का त्यौहार, हम लोगों के छत्तीसगढ़ वालों का पहला त्यौहार जो है ये हरेली ही होता है। तो अभी घर में जो है मैं पूजा की हूँ, जो है किसानी वाला किसान लोगों का उपकरण जो है औजार जो है उसकी पूजा की हूँ, जिससे पूजा होती है। और हम लोगों के घर में हल नहीं है तो उससे नहीं की हूँ पूजा बाकी, लेकिन जो है फावड़ा, कुदाल और कुल्हाड़ी, साबर बोलते हैं इसको, गायकी बोलते हैं, ये सब है तो उनकी पूजा की हूँ मैं। और अभी जो है मैं बना रही हूँ खाना, और रोटी बन गया है हम लोगों के घर में, मतलब कुछ पकवाने बनी हैं। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, बना रही हूँ, इधर भात बन रहा है। और आज जो है बारिश नहीं हुई है, बहुत अच्छी धूप हुई है और खिली खिली धूप है इधर, लेकिन बहुत गर्मी लग रहा है, क्या बताऊँ दोस्तों। जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं उन लोग के लिए है ये, तो उन लोग जान लीजिए कि हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। और दोस्तों और इस बार जो है पता नहीं कोई गेड़ी नहीं चढ़ेगा तो नहीं दिखा पाऊँगी, कोई भी बच्चे के पास बनाए होंगे, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले पता नहीं बच्चे लोग के पास गेड़ी है कि नहीं है, बोल रहे थे तो नहीं चढ़ेंगे बोल रहे थे, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन गेड़ी वाला अच्छा खेल होता है, प्रतियोगिता भी होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है।
सो अभी जैसे कि सावन चल रहा है तो हम लोगों के घर में भी सादा सब्जी बनी हुई है, क्योंकि मैं सावन में रहती हूँ उपवास, तो सादा सब्जी बनी है। तो अभी दाल बनाई हूँ और जो है तुरई बनाई हूँ, दाल और तुरई उसको फ्राई की हूँ। और अभी बनाऊँगी आलू और सोयाबीन की सब्जी। और बस दोस्तों सिंपल सा, और जैसे कि सिंपल सा घर में हो गया है पूजा, और घर के जो देवता है उसकी भी हो गई है पूजा, घर में भी कर लिए हैं पूजा। तो अब क्या, और इतना ही रहता है त्यौहार, पूजा पाठ और खाना पीना, फिर उसके बाद क्या ही बोलूँ, दोपहर तक त्यौहार ख़त्म भी हो जाता है, त्यौहार जैसे लगता भी नहीं है। और जो लोग बच्चे लोग जिनके घर में बच्चे लोग रहते हैं, जड़ी बड़ी चढ़ते हैं और इधर उधर मस्ती करते रहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा। लेकिन हम लोगों के घर में अभी बच्चे लोग नहीं आए, कोई नहीं आया है इस बार हरेली त्यौहार में, तो हम लोग 3 ही लोग हैं। तो इतना खास नहीं लग रहा है त्यौहार मनाए हैं जैसे, लेकिन नॉर्मली जो होती है पूजा तो उनको तो करेंगे ही करेंगे। और बस अभी खाना पीना बन ही रहा है। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। सो चलिए तो दोस्तों अभी शाम का समय है और शाम को हम लोग बना रहे हैं खिचड़ी। इसको बोलते हैं खिचड़ी।